नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उपस्थित हूँ एक बड़ी खबर के साथ। बात करूँ तो बेरोजगार हमारे भाई थे इस कांग्रेस सरकार से अंतिम समय में उम्मीद लगाए हुए थे, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि 1 लाख पदों पर फिर से नई भर्ती की जाएगी। उसमें देखा जाए तो अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई और वो सिर्फ घोषणा की घोषणा ही रह गई। इसे देखा जाए तो तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को थोड़ा धक्का जरूर लगा है, निराशा हाथ लगी है। और इससे देखा जाए तो बेरोजगार भाइयों का इस सरकार से थोड़ा मनमुटाव भी हुआ है, क्योंकि इस सरकार ने ज्यादातर देखा जाए तो पेपर तो कराए हैं, लेकिन पेपरों में सबसे ज्यादा धांधली, पेपर लीक, माफिया जैसा सिस्टम बना है, जिससे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और काफी समय से लोग कर रहे थे सीईटी के 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनके लिस्ट निकलवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए। और हमारे तमाम साथी रीट भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है उसको भी आयोजित करवाना चाहते थे, और उन सभी को उम्मीद भी थी कि नई रीट पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाए। और कुछ हमारे साथी थे, कुछ फर्स्ट ग्रेड, कुछ सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के बाद तुरंत उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। ऐसे तमाम जो सपने थे वो तमाम सपने बिल्कुल पूरे नहीं हो पाए, और उम्मीद लगाए बैठे थे वो उम्मीद नहीं पूरी हो पाई। और उसी समय देखा जाए तो हमारे कुछ युवा भाइयों का भी कहना कुछ है कि चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों की अटकी भर्तियों का परिणाम जारी करना चाहिए, इससे बेरोजगारों को नौकरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। वास्तव में देखा जाए तो चाहे चिकित्सा विभाग की बात हो, चाहे देखा जाए तो शिक्षा विभाग की बात हो, उधर देखा जाए तो वन विभाग की बात हो, इसमें देखा जाए तो वन विभाग की भी काफी भर्तियां लगी है। और देखा जा रहा है तो 20,000 पदों पर नई रीट की बात चल रही थी कि नई रीट भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी के लिए रीट परीक्षा कराने के लिए मांग बेरोजगार 6 महीने से आवाज उठाई जा रही थी कि 20,000 पदों पर नई की रीट कराया जाए। और शिक्षा मंत्री डीवीडी कल्ला भी ने कहा था, और बेरोजगार वास्तव में सोच रहे थे कि जो नई भर्तियां रीट वार्ता पर्चा कराई जाएगी, नई रीट भी होगी, इसमें जो आचार संहिता कराना हो गया, जिससे करीब देखा जाए तो 3 लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरियों की खुशियां जो है बिल्कुल दूर हो गई, वो निराशा में बदल गई। कुछ देखा जाए तो तमाम जो भर्तियां जो अगले साल इन विभागों में होंगी, सूचना सहायक भर्ती है जिसकी परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित होगी। और संविदा नर्स भर्ती परीक्षा है जिसकी 3 फरवरी को होगी। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 3 फरवरी को होगी। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 4 फरवरी को होगी। कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 11 फरवरी को होगी। संगणक भर्ती परीक्षा 3 मार्च को होगी। पर्यवेक्षक की मार्च अप्रैल में होगी। सुपरवाइजर की मार्च अप्रैल। उप कारावास सीधी भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड मार्च अप्रैल। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती मार्च अप्रैल। इस तरह से देखा जाए पटवारी की सीधी भर्ती मार्च अप्रैल। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल। जिलेदार सिंचाई सीधी भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल। ऐसे देखा जाए तो 1 लाख पदों के लिए जो भर्ती की वास्तव में लोग उम्मीद बनाए हुए थे कि और कुछ नई भर्तियां निकालेंगी। सबसे जो बड़ी मांग थी वो थी नई रीट, जो 20,000 पदों पे आयोजित करवाने के लिए मांग थी। साथ ही साथ लोगों की उम्मीदें थी कि फर्स्ट ग्रेड और देखा जाए तो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नई भर्ती परीक्षा देखा जाए तो सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी, सबसे ज्यादा रिक्त पद है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में है। देखे जाए तो तकरीबन या 25-26 हजार जो पद हैं वो फर्स्ट ग्रेड के खाली हैं, ऐसे ही सेकंड ग्रेड के 20-22 हजार पद हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से देखा जाए तो तमाम पद खाली हैं, और उम्मीद थी कि पर नई फर्स्ट ग्रेड और नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। साथ में 20,000 पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की हो गई। वो सारे सपने जो थे विद्यार्थियों के और बेरोजगारों के, वो सब चकनाचूर हो गए जब 12:30 बजे आचार संहिता की घोषणा की जाती है सोमवार को। तो वो सारे 9
9 अक्टूबर को जो आचार संहिता की घोषणा हुई, इसके बाद सपने चूर हो गए हैं। अब सर बेरोजगारों में हताशा है, निराशा है और आक्रोश भी है सरकार के खिलाफ, विद्यार्थियों का, बेरोजगारों का। अब बेरोजगार निर्णय लेने में जुट गए हैं कि हमें वास्तव में कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। तमाम ज्यादातर बेरोजगारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को तो वोट देना ही नहीं है, क्योंकि इसने वास्तव में भ्रष्टाचार, जैसे भ्रष्टाचार, नकल माफिया, ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया है। और कानून तो लेकर आए हैं, लेकिन कानून का पालन नहीं किया गया है, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, अन्यथा बेरोजगार भाइयों के साथ ये अन्याय नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से, अब तो एक ऐसी सरकार चुनिए जो बाकायदा आपके भविष्य के लिए उज्ज्वल कर सके, आपका सपना उज्ज्वल कर सके, आपने आपके सपने को साकार कर सके। और जैसे कि पिछले 5 सालों में नकल माफिया जैसे अराजक तत्व पनप रहे थे, उनको दूर कर सके और जो मेहनत करने वाले हमारे साथी हैं, उनको बिल्कुल उनका मेहनत का परिणाम मिल सके, ऐसे सरकार को चुनना चाहिए। और जो उम्मीद है हर विद्यार्थी की, हर बेरोजगार की उम्मीद यही होती है कि सबसे ज़्यादा उसको रोजगार दिया जाए और भर्तियों को सही समय पर आयोजित करवाए, सही समय पर उसकी विज्ञप्ति जारी करवाए और सही समय पर उसको नियुक्ति प्रदान की जाए। यही उम्मीद लगाए बैठते हैं सब, क्योंकि देखा जाए तो एक सिस्टम होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि उस तारीख से विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी, उस विज्ञप्ति के बाद उतने समय में आपके फॉर्म ले लिए जाएँगे, आवेदन माँग लिए जाएँगे, उसके बाद फलाने महीने में फलानी तारीख को आपकी जो एग्ज़ाम करवाई जाएगी, उसके एग्ज़ाम कराने के बाद आपका रिज़ल्ट उस महीने में या इतने दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट जारी करने के बाद आपको इतने समय में आपकी नियुक्तियाँ भी प्रदान कर दी जाएँगी। ऐसी तमाम जो सिस्टम है वो बेरोज़गारों के लिए बिल्कुल वाजिब होना चाहिए। सरकार एक तरह से एक खाका तैयार करे, जिस तरह से देखा जाए कॉलेजों में और क स्कूलों में जिस तरह से उसका पहले ही सेटलमेंट बना लिया जाता है, उसी तरह अगर बेरोज़गारों के लिए नई भर्तियों के लिए इस तरह का एक खाका बना लिया जाता है, तो तमाम बेरोज़गार हैं वो अ, इधर-उधर नहीं भटकेंगे, अपना काम भी कर सकते हैं और उस उचित समय जैसे ही उसका आएगा तैयारी करने के लिए, वो अपनी तैयारी में जुट जाएगा। अब देखा जाए तो कोई फिक्स रहता नहीं है, विज्ञप्ति कब आएगी, भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, उसके भरोसे चलता रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो उसके बेरोज़गार के जो समय वो वैसे ही व्यर्थ में निकल जाता है और वो बेरोज़गार और भी बेरोज़गार हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर बेरोज़गार जो है एक निम्न वर्ग के हैं, किसान वर्ग के लोग के हैं, उनके घरवाले यही हैं और किस तरह से पता नहीं पैसा इकट्ठा करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। फिर उनकी जो मेहनत है उसपे पानी फिर जाता है और उम्मीद जो थी वो सब चकनाचूर हो गई है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।